हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो आज मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 6 लेके आया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 72 से। 72 तक मैंने करवा दिया था, पार्ट 5 तक, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए। ए बी और सी का कुल वेतन कितना दिया है? 3330 रुपया दिया गया है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो टोटल सैलरी दिया गया है वो दिया गया है 3330 रुपये दिया गया है। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, ये अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। अब देखिए, ए अगर 80% खर्च करता होगा तो वो बचाता कितना होगा? कुल आय का, कुल इनकम का 20% बचाता होगा। उसी तरह से यदि बी 85% स्पेंड कर रहा है तो वो बचाता कितना होगा? 15% बचाता होगा। उसी तरह से सी 75% खर्च कर रहा है तो बचाता कितना होगा? 25% वो बचाता होगा। आई होप ये समझ आया होगा आपको। और उनका रेशो भी दिया गया है आगे सेविंग का 7:6:9। और हमें निकालना है बी का वेतन कितना है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए, इधर मैं लिख दिया बी और इधर लिख दिया सी। तो उनका मुझे इंडिविजुअल सैलरी नहीं दिया गया है तीनों का, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेट कर लेते हैं, लेट देयर इंडिविजुअल इनकम इक्वल टू, मैं एक्स सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेविंग, उनका वो सेव कितना करते हैं। तो ए अभी मैंने लिख दिया ऊपर, देखो ए कितना सेव करता है, ए करता है 20%। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 20% ऑफ एक्स, लिख दिया मैंने 20% ऑफ एक्स। उसी तरह से बी कितना करता है? 15% ऑफ एक्स, तो 15% ऑफ एक्स। और सी कितना करेगा? 25% ऑफ एक्स, 25% ऑफ एक्स, 25% ऑफ एक्स। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 20% ऑफ, थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आ जाएगा 20x/100, और इधर मैं लिख दूंगा 15x/100, और इधर लिख देंगे 25x/100। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए इसको काट छाट करते हैं इसकी। 20 एकम 20, 5 से कट जाएगा 2500, ये 5 से कटेगा, इधर ये 5 से कट जाएगा, 5 दिए 15 और 20 2500, ये कट गया, ये 25 एकम 25 चौके 100। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं जो बचा नीचे। इधर बच गया हमारे पास x/5, यहाँ पे आ गया 3x/20, और इधर आ जाएगा x/4। और हमें सेविंग की रेशो दी गई है क्वेश्चन में। देखिए सेविंग की रेशो मेरे पास दिया गया है 7:6:9। तो x मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, सॉरी रेशो हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 7y, यहाँ 7y और यहाँ 6y, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 6y और यहाँ पे लिख दिया 9y। मैंने क्या कर दिया? सेविंग इक्वल्स टू सेविंग मैंने कर दिया। ठीक, चलिए इस तरफ लिख देता हूँ, अब इस तरफ आ जाता हूँ, इस तरफ क्वेश्चन को इस तरफ करते हैं। आगे फर्दर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए मैं सेविंग मैंने क्या कर दिया? सेविंग इक्वल टू सेविंग कर दिया। तो यहाँ फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख रहा हूँ x/5 किसके बराबर है? ये 7y के बराबर है। थोड़ा यहाँ लिख देते हैं 3x/20, तो ये किसके बराबर है भाई? 6y के बराबर है। और लास्ट है आपका x/4, लास्ट है x/4, सॉरी ये थोड़ा इधर हो गया, x/4, लास्ट आ गया आपका x/4। तो ये किसके बराबर है? 9y के बराबर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास निकल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35y। इधर x की ऊपर से ऊपर काट जाएगा, 3 एकम 3 दूना 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा x की वैल्यू? x इक्वल्स टू 40। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इक्वल टू 4 उधर चला जाएगा तो कितना? 36y। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। और मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया था a + b + c, तो यहाँ भी वही कर दो। देखिए मेरे पास दिया गया था a + b + c, क्वेश्चन में दिया गया था 3330। तो यहाँ पुट कर रहे हैं मेरे पास, क्योंकि ये निकल गया। देखिए ये है a, यहाँ पे ये a था, ये b और ये था c। ठीक, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 35y + 40, सॉरी हाँ 40y, सॉरी यहाँ पे y भी था, 40y और प्लस यहाँ पे 36y इक्वल्स टू कितना? 3330।
इसको टोटल करोगे तो ये आएगा 111y। देखिए 6 और 5 11 1 और 4 और 4 8 3 ठीक है 111y बराबर है कितना आ जाएगा 3330। कट जाएगा, ये काट दीजिए इसको, 11 से 3 टाइम कट जाएगा तो कितना वैल्यू आ गया y का, y इक्वल्स टू कितना आ गया 30। हमें निकालना था क्या क्वेश्चन में, देखिए हमें क्वेश्चन में निकालना था b का वेतन कितना है, तो लिखते हैं देयरफॉर b बराबर है, b बराबर है था कितना, b देखिए इधर कितना था ये 40y, तो 40y था, b कितना था भाई 40y, तो y की वैल्यू निकाल दी हमने, पुट कर दीजिए तो 40 इंटू 30 देयरफॉर कितना आ जाएगा, कुछ आंसर इसका 1200 हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोलता है, 73 नंबर क्वेश्चन 73 नंबर देखिए बोलता है 1300 रुपए को ए बी और सी डी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए बटे बी का भाग बराबर है बी बटे सी का भाग इक्वल्स टू सी बटे डी का भाग इज इक्वल्स टू 2/3। तो हमें निकालना है प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ, मतलब पार्ट ऑफ ए हमें निकालना है। तो लिख देते हैं पहले इसको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि चारों को मिला के दिया गया 1300 रुपीज़, तो लिख दिया 1300 रुपीज़। आगे इस तरह से बांटा गया तो मैं सीधा इसको भाग का मतलब क्या होता है, रेशो अपॉन में, तो यहाँ लिखते हैं ए अनुपात बी कितना है 2:3 कॉमा बी अनुपात सी वो भी कितना है 2:3 और लास्ट में है सी अनुपात डी तो वो भी कितना है 2:3। हाँ कंबाइंड इसका लॉन्ग रेशो बना देंगे, इसको कम क्लब कर दो। अब तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये ए इधर गुना होगा, इस तरफ गुना होगा और ये इस तरफ गुना होगा। चलिए लॉन्ग रेशो हम निकाल रहे हैं, तो लिख रहे हैं यहाँ पे A:B:C, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 और आगे कॉमा दे देते हैं, एज इट इज़ ये सी और डी एज इट इज़ रख देते हैं नीचे 2:3। तो अब नीचे लिखते हैं A:2B:2 दोनों C के एग्जैक्ट बीच में C इक्वल्स और इज टू D। अब क्या होगा, ये जो C है ये वाला C है ये आगे इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। तो चलिए करके लिखते हैं, तो 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, लॉन्ग रेशो निकल गया। ठीक है, अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। हमें क्या निकालना था, पार्ट ऑफ ए, तो देयरफॉर ए इक्वल्स टू नोन कितना दिया गया है मेरे पास 1300 मेरे पास नोन दिया गया है और उसी का अननोन इन चारों का जो रेशो दिया है वो कितना दिया गया है, सबको प्लस कर देंगे तो 7 8 15 15 और 2 17 17 8 25 25 का 5 कैरी ओवर आ गया 2 2 और 2 4 और 1 5 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 तो 65। ठीक, और मल्टीप्लाई बाय ए जिस जो नोन अपॉन उसी का अननोन इनटू टू बी फाइंड आउट। मैंने सिर्फ एक ही फार्मूला अभी तक बताया है आपको, उसी के आधार पे सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ए का रेशो कितना है भाई 8 है, ए का रेशो 8, तो 8 लिख दिया यहाँ पे। अब हम फर्दर इसको काट सकते हैं, तो 13 से काट दिया, 13 5 ज़ा 65, 5 से इसको काट दो 5 20 टाइम कट गया ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास 160, 28 ज़ा 160, तो यही मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा ऑप्शन में आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 74 नंबर क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन नंबर 56 भी दिया था आपके लिए, तो ये 74 नंबर आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सॉल्व करके। ये आपने सॉल्व करना है 74 नंबर। चलिए मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 75, एक स्कूटर तथा एक टेलीविजन के मूल्यों का अनुपात उनके प्राइसेस का रेशो दिया गया है 8:7। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे S:T, स्कूटर S:T कितना दिया है 8:7 और आगे दिया गया है यदि स्कूटर का मूल्य टेलीविजन के मूल्य से 4000 रुपये अधिक हो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे स्कूटर माइनस टीवी इक्वल्स टू कितना 4000 रुपीज़। ठीक होगी बात। हमें क्या निकालना है, तो टेलीविजन का मूल्य कितना है, तो टी बराबर है क्वेश्चन मार्क, तो 4000
डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4000 अपॉन, ये डिफरेंस में दिया गया है प्रोपोर्शनल अमाउंट, तो यहाँ रेशो में भी डिफरेंस निकालेंगे। 8 माइनस 7 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू टू बी फाइंड आउट, नोन अपॉन अननोन इंटू टू बी फाइंड आउट, कितना आ जाएगा ये, टी निकाला है तो टी का रेशो कितना है भाई 7 है, तो 7 4 जा कितना होता है 28 होता है। तो ये मेरे पास प्राइस ऑफ टीवी आ गया 28,000 रुपीज़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 76 नंबर। एक बैग में 20 रुपीज़, 10 रुपीज़ तथा 5 रुपीज़ के नोट 3:4:5 की रेशो में दिए गए हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ नोट। तो ये टाइप्स ऑफ नोट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, टाइप ऑफ नोट्स मेरे पास दिया गया है ₹20, फिर ₹10 और फिर दिया है ₹5। ठीक, आगे लिख दे, आगे क्या बोलता है, इस रेशो में दिया गया है तो नोट्स इन द रेशो, आगे लिख दिया मैंने नोट्स इन द रेशो, नोट्स NOTES, नोट्स इन द रेशो। तो किस रेशो में नोट दिए गए थे, तो 3:4:5, तो लिख दिया 3:4:5। ठीक, आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में, तो उस बैग में क्या है, उस थैली में कुल कितना अमाउंट है 2000 रुपीज़ है। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे दिया गया है मेरे पास, टोटल अमाउंट कितना दिया है भाई, टोटल अमाउंट दिया गया है 2000 रुपीज़। ठीक, हमें ये निकालना है 5 रुपी नोटों का काउंटिंग में संख्या कितनी, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट हमें निकालना है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते, देखिए यहाँ पे नोन मेरे पास किस में दिया गया है, नोन रुपीज़ में दिया गया है, तो रेशो को भी अननोन को भी किस में रखना पड़ेगा, रुपीज़ में रखना पड़ेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे रुपीज़ इन द रेशो, तो रुपीज़ इन द रेशो कितना आ जाएगा, 20 रुपीज़ के 3 नोट है तो कितना हो गया ₹60, तो यहाँ पे ₹60 लिख दिया। 10 रुपीज़ के 4 नोट है तो कितना हो गया ₹40, और 5 रुपीज़ के 5 नोट है तो कितना हो गया 25 रुपीज़। ठीक, चलिए लिखते हैं, पहले वैल्यू में निकालते हैं। अब लिखते हैं वैल्यू ऑफ 5 रुपी नोट, पहले वैल्यू देखेंगे कितनी वैल्यू थी उसकी, फॉर्मूला वही है नोन अपॉन अननोन, तो नोन कितना दिया है मेरे पास 2000 रुपीज़, अपॉन उसी का नोन कितना है अभी मैंने निकाला 60 + 40 + 25 125, और टू बी फाइंड आउट, तो मैं 5 रुपी नोट की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 5 रुपी नोट का यहाँ पे कितना है 25, तो मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक, तो इसको काट देते हैं, कितने से कैंसिल होगा ये, 25 5 जार, और 5 से काट दीजिए इसको, 5 4 जार, तो ये 400 आ जाएगा। ठीक है, कितना 400 आ जाएगा, ये 400। ठीक, तो ये तो वैल्यू आया, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट, तो लिख दिया यहाँ पे नंबर ऑफ 5 रुपी नोट, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट हमें नंबर में निकालना है, तो कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 400/5। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 5 से काट दीजिए इसे, 5 8 जार, और ये आ गया मेरे पास आंसर 80। तो नंबर ऑफ 5 रुपी नोट उस बैग में कितना है 80 है, तो यह ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है देखिए, 77 भी सेम क्वेश्चन है। देखिए एक बैग है, उसमें कॉइन्स दिए गए हैं, अभी हमारे पास नोट दिए गए थे, अब कॉइन्स दिए गए हैं, तो यहाँ सेम तरीके से लिख देते हैं टाइप ऑफ कॉइन्स, टाइप्स ऑफ कॉइन्स। तो कितने तरह के सिक्के लिख लेते हैं यहाँ पे, रुपीज़, 1 रुपये का सिक्का है, उसके बाद 50 पैसे का कॉइन है हमारे पास, और उसके बाद 25 पैसे का कॉइन है। ठीक, अब क्या दिया गया आगे, इस रेशो में दिए गए हैं 2:3:4, तो लिख देते हैं कॉइन्स इन द रेशो, उनकी रेशो लिख देते हैं, क्या दिया गया रेशो उनका 2:3:4, तो लिख दिया 2:3:4। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है देखिए, टोटल अमाउंट दिया गया है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो टोटल अमाउंट मेरे पास कितना दिया गया है 180,
तो लिख दिया 180। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है वो हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ जो नोन अमाउंट है, नोन हमारे पास 180, ये टोटल के रूप में दिया गया है, मतलब ये रुपीज़ के रूप में दिया गया है, तो यहाँ रेशो को भी किस में रखेंगे, रुपीज़ में रखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं RS रुपीज़ इन द रेशो, तो यहाँ लिख देते हैं रुपीज़ इन द रेशो, इन द रेशो, इन द रेशो। जिस रूप में अननोन रहता है उसी रूप में अननोन को रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे रुपीज़ में निकाल देते हैं। 1 रुपये के 2 नोट है तो कितने रुपए बन गया, ये 2 रुपये बन गया, बिल्कुल ठीक। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना बन गया, 1.5 रुपया बन गया। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1.5, 1.5 रुपया। उसी तरह से 25 पैसे के 4 हैं तो कितना हो गया, ये 1 रुपया बन जाएगा, तो ये 1 रुपया लिख दिया। यहाँ पे हमें सबसे पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मैं लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ कॉइन, वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन, सॉरी 50 पैसा कॉइन, वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन कितना आ जाएगा, टोटल कितना है भाई 180, टोटल बैग में पैसा, अपॉन उसी का अननोन कितना हो गया, इसको प्लस कर दीजिए, वो भी हमने निकाला 2 और 1 3 और 1 4 रुपये 50 पैसे, 4 रुपये और 50 पैसे इनटू टू बी फाइंड आउट, 50 पैसे का निकाल रहे हैं तो उसका कितना है इधर 1.5 रुपया, तो 1.5 मतलब 1.5 रुपया। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना ही। चलिए काटते हैं इसको, 5 से कट जाएगा, ये 5 से काट दीजिए, 5 से ये 15 हो जाएगा, ये डेसिमल से तो डेसिमल कट ही गया, और 5 से कट जाएगा तो 5 से तो 9 पंजे 45 हो गया। ठीक है, 5 से काटा, 5 दिए 15 और 5 9 45, 9 से ऊपर काट दीजिए, 9 दूनी 18, तो ये 20 टाइम्स कट गया ऊपर, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 60। तो ये आ गया मेरे पास वैल्यू पर हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ में, हमें नंबर ऑफ में चाहिए, तो लिखते हैं नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन, COI 50 पैसा कॉइन, तो कितना 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 60 रुपए में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, वेरी सिंपल, तो कितना आ गया 120। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल तो नहीं है। तो उस बैग में जो है 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे 120, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा आंसर में 120 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए 78 क्वेश्चन भी यही है इसी टाइप का, पर थोड़ा सा स्लाइटली सा अंतर है क्वेश्चन में। देखिए सेम क्वेश्चन है, लिखते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ कॉइन, सेम लिखते हैं टाइप ऑफ कॉइन्स कितने प्रकार के सिक्के हैं भाई, तो उस थैली में है 1 रुपए का सिक्का है, फिर है 50 पैसा, और उसके बाद है 25 पैसा, तो लिख दिया मैंने 25 पैसा। अच्छा, थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंस क्या है, देखिए कि कुल इतने सिक्के हैं, तो यहाँ पे जो मेरे पास दिया गया है यहाँ अमाउंट नहीं है, ये क्या दिया गया है भाई नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स कितना दिया है मेरे पास, ये दिया है 340। ये थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंस है, बाकी सेम क्वेश्चन करेंगे वैसे ही, अप्रोच हमारी सेम रहेगी क्वेश्चन करने की। तो और यहाँ दिया गया है कितना, RS इन द रेशो, कितना दिया है भाई RS इन द रेशो, रुपीज इन द रेशो कितना दिया है, लिख लिया 5:4:1 रुपीज इन द रेशो, ये दिया गया है। और हमें देखिए नोन अब हमारे पास किस तरह से दिया गया है, नंबर ऑफ में दिया गया है, तो यहाँ भी मुझे नंबर ऑफ में निकालना पड़ेगा। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ लिखेंगे, रेशो नंबर ऑफ कॉइन्स इन द रेशो, हम लिख सकते हैं कॉइन्स इन द रेशो, क्योंकि हमें कॉइन्स निकालने हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है 1 रुपए के 5 रुपए में 1 रुपए के कितने नोट होंगे, तो 5 होंगे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 5, ऐसे 1 2 3 4 5 5 होंगे। तो 4 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए में 2 होते हैं, तो 4 रुपए में 8 होंगे, वेरी सिंपल। उसी तरह से आगे 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 4, तो मैंने लिख दिया 4। तो बस अब नोन भी है मेरे पास और अननोन भी मैंने फाइंड आउट कर दिया। तो सीधा लिखते हैं, हमें क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। तो लिखते हैं नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन,
नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन, गिनती में उनकी संख्या कितनी थी। यहाँ हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ही हमें क्या पूछ रहा है, गिनती में पूछ रहा है। और नोन में भी मेरे पास 140 क्या दिया गया है, कॉइन की संख्या ही दी गई है, नंबर ऑफ कॉइन्स दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो लिख दिया। वही फॉर्मूला सेम है, नोन अपॉन उसी का नोन कितना आ गया मेरे पास, इसका टोटल कर देंगे 5 + 8 + 4 तो कितना आ जाएगा 17 और मल्टीप्लाई बाय 25 का कितना है 4 तो मल्टीप्लाई बाय 4 इसको काट देंगे 17 2 जार 34 तो 20 टाइम्स कट गया 24 जार 80 तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 80। तो 25 पैसे कॉइन्स संख्या में कितने हो गया 80। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, डी नंबर ऑप्शन में आ गया। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन 79 नंबर है। एक त्रिभुज की भुजाएं, ट्रायंगल्स की साइड्स दी गई है हमारे पास, अनुपात उनका दिया गया है कि इस अनुपात में है। तो ट्रायंगल 3 साइड्स होती हैं, तो A:B:C लिख दिया, A:B:C किस क्या है भाई, उसके नीचे वैल्यू लिख दो 1/3, ये दिया गया है 1/4 और आगे दिया गया है 1/5 ये ट्रायंगल्स की क्या दी है, साइड की रेशो दी गई है। ठीक, इसको सिंगल रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंगल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसी का न्यूमिनेटर इनटू बाकी का डिनोमिनेटर करते हैं। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने बेसिक्स किया था रेशो का। तो इस तरह से एक बार फिर से एरो दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको थोड़ा समझ आ जाएगा यहाँ पे। चलिए ए निकालते हैं, ए कितना आ जाएगा उसी का, तो 1 × 4 × 5 तो कितना हो जाएगा ये 20 तो 20 और बी का निकालना है तो 1 × 3 × 5 तो कितना हो जाएगा 15। उसी तरह से सी का निकालना है तो 1 × 4 × 3 तो कितना हो जाएगा 12। ठीक, तो ये रेशो मैं लॉन्ग रेशो में निकाल दिया। और हमें क्या निकालना है, इसमें से सबसे छोटी भुजा कौन सी है। तो देखिए रेशो का मतलब होता है सरलतम रूप में रखना, पर ये नहीं रहेगा यहाँ पे सरलतम रूप में, किसी भी एक टेबल से नहीं कटेगा। तो सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है इसमें, ये है भाई 12 है सबसे, तो हमें सी निकालना है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ सी बराबर है, क्योंकि सबसे छोटा रेशो में यही है। वही नोन कितना दिया है टोटल इनका 94, टोटल मेरे पास A + B + C जो उनका पेरीमीटर था, परिमिति, वो कितना दिया गया था 94। तो उन्हीं का सबका टोटल कर दो रेशो, तो ये कितना हो जाएगा 15 और 10 25 27 और 47 हो जाएगा 47। ठीक, तो और इंटू टू बी फाइंड आउट C का निकाल रहे हैं, तो C का रेशो कितना है भाई 12, तो 12 कर दिया, यहाँ पे काट देंगे इसको फटाफट। तो 2 टाइम्स कट जाएगा 47 2 जार 94 और 12 2 जार 24, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर, देखिए सेम क्वेश्चन है, वैसे ही थोड़ा सा फर्क है, बाकी क्वेश्चन तो सेम है। एक त्रिभुज के कोणों का माप दिया गया है, तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं A + B + C त्रिभुज के कोणों का माप कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। और रेशो भी दिया गया है, तो रेशो भी लिख दीजिए A:B:C कितना रेशो दिया गया है 3:4:5। और हमें क्या निकालना है, सबसे बड़े कोण का माप, लार्जर एंगल निकालना है, हमें उसका माप निकालना है। तो नोन दिया गया है 180। ठीक है, तो टोटल कर दो रेशो का भी, 5 और 4 9 और 3 12 टू बी मल्टीप्लाई बाय लार्जर एंगल क्या हो जाएगा इसमें, लार्जर एंगल हो जाएगा 5, क्योंकि सबसे बड़ा यही है C। तो ब्रैकेट में मैं C भी लिख सकता था यहाँ पे C, तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो 12 से 15 टाइम्स ये कट जाएगा, 12 15 180 होता है, और 15 पंजे कितना होता है 75 होता है 75। तो ये 75 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है PQ और R की रेशो दी गई है 117 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन इस अनुपात में बांटना था, पर त्रुटिवश इसे 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। इससे किसको लाभ मिला, तो हमें सबका क्या निकालना पड़ेगा, शेयर निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं रेशो को। यहाँ पे PQ और R, यहाँ पे सामने सामने PQR मैंने लिख दिया, इसका रेशो है 1/2 और यहाँ पे 1/3 और 1/4। यहाँ भी रेशो कहाँ कैसे दिया गया है भाई, फ्रैक्शन में दिया गया है। यहाँ पे 2 पार्ट में क्वेश्चन बनेगा, तो लाइन खींच देते हैं। तो उसी का न्यूमिनेटर जो निकालना है, उसी का न्यूमिनेटर और बाकी का डिनोमिनेटर। बहुत बार क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया है, अब तो थोड़ा शायद समझ में आ ही गया होगा आपको भी।
और ये कर देते हैं इस तरह से, फिर भी मैं एरो आपके लिए लगा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे रेशो मैं निकाल रहा हूँ पी क्यू और आर की, तो रेशो कितना आ जाएगा, P/Q/R। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3 4 12 इन रेशो 1 गुना 3 गुना 4, तो 3 4 12। क्यू का रेशो निकालना है तो 1 गुना 2 गुना 4, तो कितना हो जाएगा 8। और लास्ट में है आर, 1 गुना 3 गुना 2 तो 6 हो जाएगा। 2 से कटता है तो काट दो, सरलतम रूप में रख दो, 2 छक 12 और 2 चौके 8 और 2 तिया 6। तो यहाँ पे मेरे पास रेशो कितना आ गया, पी क्यू और आर का 6:4:3 रेशो आ गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक, तो इसमें अमाउंट देख लेते हैं अब, पी क्यू और आर का कितना कितना बनता है। तो यहाँ पे लिख दिया पी का अमाउंट, वही नोन कितना दिया गया था 117 पूरा हमारे पास 117 अपॉन उसी का अज्ञात कितना दिया गया है 4 और 3 7, 7 और 6 13 गुना पी का निकाल रहे हैं तो गुना 6। तो पी का कितना अमाउंट आ जाएगा भाई, यहाँ पे इसको काट देते हैं, 13 नमे होता है 117, 13 9 117 और 9 6 54। एक हो गया ये, थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, दिखाई तो शायद दे रहा होगा आपको, यहाँ नीचे कर लेते हैं इसको। चलिए क्यू का निकाल लेते हैं अब, क्यू शेयर ऑफ क्यू, तो टोटल कितना है 117/13 और इंटू क्यू का रेशो कितना है 4, तो क्यू को कितना मिला उसमें से, क्यू को मिल गया हमारे पास 13 और ये वैसे ही आ गया 9, तो 9 4 36 और लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, क्यू पी क्यू आर बच गया लास्ट में आर, देयरफॉर आर बराबर है वही लिख दिया 117/13 और मल्टीप्लाई बाय आर का रेशो कितना है 3, तो इसको काट दिया तो वैसे ही 13 9 और 9 तिया कितना हो गया भाई 27 हो गया। चलिए अब इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ का रेशो कितना था, इस तरफ का रेशो त्रुटिवश कितना कर दिया गया 2:3:4, क्या कर दिया गया उनको, इधर था 2:3:4 पी क्यू और आर, तो 2:3:4। तो यहाँ देख लेते हैं अब कि यहाँ पी और क्यू आर को कितना मिला, तो P बराबर है, टोटल तो वही था कितना 117 और बटे पर यहाँ रेशो में अज्ञात में फर्क पड़ गया कितना, देखो 4 3 7 2 9 गुना P का रेशो कितना है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 9 से इसको काट देंगे, 9 से 13 टाइम्स कट जाएगा तो 13 दूना कितना हो गया 26, तो यहाँ इस तरफ P को 26 रुपया मिला। Q को देख लेते हैं, Q को कितना मिला, तो वैसे ही कर दो 117/9 और गुना Q का रेशो कितना है 3, काट दिए इसको फटाफट, तो वैसे ही 13 बार कट गया, 13 तिया कितना होता है 39 39, तो यहाँ पे 39 आ गया, लास्ट हमारा R बच गया, तो R बराबर है कितना 117/9 और गुना R का रेशो कितना है इधर 4, तो 4 लिख दिया, काट दिया इसको 9 से, तो 13 बार कट गया, 13 चौका कितना होता है 52 52 आ गया मेरे पास। तो हमें क्या पूछ रहा था, किसको फायदा हुआ, तो देखिए पहले P को 54 रुपीज़ मिल रहा था, अब उसको 26 रुपीज़ मिल रहा है, तो इसको तो घाटा हुआ, इसको तो फायदा नहीं हुआ। Q की तरफ आते हैं, यहाँ 36 रुपये है और यहाँ पे 39 है, बिल्कुल इसको फायदा हो गया। R को देखते हैं, यहाँ पहले 27 रुपया मिल रहा था, अब इसको 52 रुपये मिल गया, तो इन दोनों को फायदा हुआ। किस किस को फायदा हुआ भाई, दोनों को, Q और R को, दोनों को क्या हुआ इसमें फायदा हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन कितना है हमारे पास Q तथा R दोनों को, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 7 में, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। चलिए वीडियो समाप्त करता हूँ, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।